अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टूडियो में हमने ईथर्स के बारे में पढ़ना है। ईथर्स इज़ अनदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन एन ईथर ग्रुप that is an oxygen atom that is connected to two alkyl or aryl groups। ईथर्स के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन एटम के साथ दो अल्काइल ग्रुप्स या एराइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। इनको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द फार्मूला ROR dash where this R and R dash represents an alkyl or aryl group। ठीक है, R और R dash जो है ये कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। लाइक इफ वी लुक एट हेयर दिस थ्री स्ट्रक्चर्स, दिस स्ट्रक्चर हैज़ ऑक्सीजन इन बिटवीन इट, और इस ऑक्सीजन के साथ एक साइड पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, दूसरे साइड पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये आपका बन गया डाईमिथाइल ईथर। इसी तरह ऐसे भी पॉसिबल है कि इस ऑक्सीजन के साथ एक साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, दूसरे साइड पे एराइल ग्रुप अटैच्ड हो। अगर कोई रिंग अटैच्ड है तो तब इसको हम कहते हैं कि ये एराइल ग्रुप है, और अगर कोई ओपन चेन कंपाउंड है तो उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ ऐसे पॉसिबल है कि एक साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो और दूसरे साइड पे एराइल ग्रुप अटैच्ड हो। सिमिलरली ऐसे भी हो सकता है कि ऑक्सीजन के साथ दोनों ग्रुप्स जो अटैच्ड हैं वो एराइल ग्रुप्स हैं। तो इन तीनों केसेस में आप देख सकते हैं कि बीच में क्या है, बीच में आपको कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का लिंकेज नज़र आ रहा है, और इस लिंकेज को कहा जाता है ईथर लिंकेज, एंड दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। जिन भी कंपाउंड में ये वाले लिंकेज मौजूद होगी तो उनको हम कहेंगे कि ये ईथर्स हैं। अच्छा, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। Ethers are generally classified into two varieties. One are symmetrical ethers and other are the unsymmetrical ethers। जो ऑक्सीजन की लिंकेज है अगर उसके साथ दो सिमिलर ग्रुप्स अटैच्ड हैं दोनों साइड्स के ऊपर, तो उनको हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल ईथर्स हैं। सपोज CH3 अटैच्ड विद CH3 थ्रू ऑक्सीजन लिंकेज। यहाँ पे आप ऑक्सीजन के साथ देख सकते हैं एक साइड पे भी मिथाइल है, दूसरे साइड पे भी मिथाइल है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये सिमेट्रिकल ईथर है। दूसरा जो अनसिमेट्रिकल ईथर्स हैं, दिस आर द ईथर्स which contain two different groups across the oxygen linkage. They are also known as mixed ethers। ठीक है, इनको mixed ethers भी कहा जाता है। Suppose we have C2H5 ethyl group attached at one side of the oxygen and methyl group attached at the other side। तो ये जो आपका ईथर बन गया है this is now known as mixed ether or unsymmetrical ethers। तो यही डिफरेंस है दोनों में। सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर्स में दोनों साइड्स पे एक ही ग्रुप अटैच्ड होगा, और अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड में दोनों साइड्स पे डिफरेंट ग्रुप्स की अटैचमेंट होती है। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी ऑफ ईथर्स। सो ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन ईथर्स। ईथर्स का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं CH3 ऑक्सीजन एंड अगेन CH3 इज अटैच्ड। अब यहाँ पे जो आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है इसके ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा इसके दो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ जो अटैच्ड है, तो उनके कार्बन के साथ इनके सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर ऑक्सीजन की है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन के दो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हों और दो लोन पेयर भी इसके ऊपर पड़े हुए हों, तो उनको वहाँ पर इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। सिमिलरली जो बॉन्ड एंगल ये बना रहा है, दिस बॉन्ड एंगल इज 110 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मली जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल होता है इट इज़ 109.5 डिग्री, लेकिन ईथर्स में डबल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से और जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उनकी सिमेट्री की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, और इसको कहा जाता है 110 डिग्री बॉन्ड एंगल। इसके अलावा जो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड है दे आर पोलर इन नेचर बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन इज लेस electronegative, so it will have partial positive charge, so that's why this carbon oxygen linkage in ether is polar. Dipole moment of ether is 1.33 dBi, and the carbon oxygen distance is about 140 picometer। ये ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो लिंकेज आपको नज़र आ रही है इसकी लेंथ कितनी है, 140 पिकोमीटर। Next is the bond polarity. Ethers are slightly polar. The carbon oxygen carbon bond angle is the functional group, and it is about 120 degree in angle,
The carbon-oxygen dipoles do not cancel out. Ethers are more polar than alkenes but not as polar as alcohol. अच्छा, कार्बन की जो लिंकेज हम देखते हैं पिछले स्लाइड में भी हो चुका है. कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. कार्बन हैज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो इस वजह से ये जो बॉन्ड है दिस इज पोलर इन नेचर. और अगर यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते और नेट डायपोल भी होता है इनका. ईथर्स की पोलैरिटी अगर हम कंपेयर करें अल्कीन्स और अल्कोहल्स के साथ तो अल्कीन्स के मुकाबले में ये ज़्यादा पोलर हैं, क्योंकि अल्कीन्स में तो सारे कार्बन और हाइड्रोजन है और कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो उनको हम यूजुअली नॉन पोलर कंसिडर करते हैं. जबकि अल्कोहल्स में तो फंक्शनल ग्रुप OH मौजूद है तो वो ज़्यादा पोलर हैं ईथर से, लेकिन अल्कीन्स जो है वो कम पोलर हैं ईथर से, क्योंकि अल्कीन्स में कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद नहीं है जो उनको पोलैरिटी दे सके. Nature of ethers. Lower member of ethers are either gases or volatile liquids, and this diethyl ether is characterized by its distinctive smell, which is said to be sickly sweet. Diethyl ether इसकी अपनी एक distinctive smell होती है जिसे हम sickly sweet smell कहते हैं, और ये highly flammable है. अगर थोड़ी सी भी एक्टिवेशन एनर्जी इनको मिल जाए तो ये फ़ौरन इग्निट होना शुरू हो जाते हैं, यानी फ़ौरन इनकी बर्निंग शुरू हो जाती है. तो डायइथाइल ईथर इज हाईली फ्लेमेबल इन नेचर. नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स. तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ईथर्स का जनरली अल्केन्स के जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक अल्केन्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स हैं. आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अल्केन्स के साथ सेम हो. सपोज अगर इनमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो अगर अल्केन्स में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह अगर यहाँ पर काउंट करने पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन 15 आते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग अल्केन्स में भी 15 इलेक्ट्रॉन है, तो तब इनको हम कहते हैं कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोकार्बन्स हैं. तो ईथर्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो यूजुअली इनके जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोकार्बन हैं उन्हीं के कंपेरेबल हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल डायफिनाइल ईथर और डायफिनाइल मीथेन की बताई हुई है. Diphenyl ether. This is diphenyl ether and its melting point is 27 degree. अगर हम कंपेयर करें इसे डायफिनाइल मीथेन के साथ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 26.6 डिग्री. सो ऑलमोस्ट दे आर सेम. 0.4 का डिफरेंस है. बाकी चूँकि दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन सेम आ रहा है. सिमिलरली जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है तो वो भी कंपेरेबल होता है बाकी हाइड्रोकार्बन्स के. जिस तरह सपोज डायइथाइल ईथर है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके कंपैरिजन अगर हम एन पेंटेन को देखें तो एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट है 36 डिग्री. तो इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है. यानी हम जनरली कह सकते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ईथर्स का यूजुअली सेम होता है या बहुत करीब होता है इनके करस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या इनके जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके. Next is solubility in water. So as we have studied that this oxygen has lone pair of electron on them, and this lone pair can form hydrogen bonding with water molecule. वाटर मॉलिक्यूल में चूंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन की लिंकेज है और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं. और वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकेगा यानी उसके साथ इंटरेक्शन हो सकती है इंटरमोलिक्यूलर, तो उसमें सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट की या उस सॉल्यूट की ज़्यादा होगी. अब चूँकि यहाँ पे ये लिंकेज बना सकता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी. लेकिन अगर हम हायर ईथर्स को देखें तो हायर ईथर्स में जितना इनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा उतनी ही इनकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है. और इसका रीज़न क्या है कि देखो वी हैव दिस लिंकेज इन ईथर. अब अगर ये ग्रुप स्मॉलर होंगे तो ये इस ऑक्सीजन को हाइड नहीं कर सकेंगे और इनके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो एक्सपोज होंगे. दे कैन फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस विद अनदर सॉल्वेंट. लेकिन अगर ये आर ग्रुप्स मॉलिक्यूलर वेट अगर इनका ज़्यादा है तो ये ओवर क्राउडेड सिचुएशन में होंगे और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास मौजूद हैं उनको मास्क कर देंगे. यानी वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे सॉल्वेंट के साथ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस नहीं बना सकेंगे.
इजीली वो नहीं बना सकते अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। जितनी इंटरेक्शन कम होगी सॉल्वेंट के साथ उतनी ही इनकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। तो जैसे ही R ग्रुप इंक्रीज होता है उनकी इंटरेक्शन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन की इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ कम होगी एंड एज अ रिजल्ट उनकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ ईथर। तो अगर केमिकल रिएक्शंस ईथर के देखे जाएं तो ईथर जनरली इनर्ट हैं, ज़्यादातर रिएजेंट्स के साथ इनका रिएक्शन नहीं होता। बेसिस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह अगर डाइल्यूट एसिड्स यूज़ किए जाएं तो इसके साथ ही यूजुअली रिएक्शन नहीं करते। लेकिन अगर कंसनट्रेटेड एसिड के साथ इनको ट्रीट किया जाए तो तब ये ऑक्सोनियम साल्ट्स बना सकते हैं। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स के साथ इनका रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स वो स्पीशी होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं। तो रेडिकल्स के साथ इनका रिएक्शन हो जाता है और यही वजह है कि जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस हैं तो इनको ईथर्स को उनमें एज अ सॉल्वेंट यूज़ नहीं किया जाता। यूजुअली बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जिनमें ईथर्स को सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और ये किस वजह से? बिकॉज दे आर रिलेटिवली इनर्ट। लेकिन चूंकि जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस ये कर सकते हैं, इस वजह से फ्री रेडिकल रिएक्शंस में इनको सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ नहीं किया जाता। क्योंकि अगर सॉल्वेंट के तौर पर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि जो दूसरा आप रिएक्टेंट यूज़ करेंगे उसके बजाय इसका अपना रिएक्शन हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट यील्ड प्रॉपर हासिल नहीं हो सकेगा। जो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है ईथर्स की तो वो है उनमें वो वाले रिएक्शंस आते हैं जिनमें ईथर लिंकेज का क्लीवेज होता है। सपोज दिस इज एन ईथर, तो ज़्यादातर जो इनके रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान लिंकेज होता है, लिंकेज उनकी क्लीवेज होती है, और यही इनके इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जो आपका अल्काइल ग्रुप है वहाँ पर यूजुअली इनके रिएक्शंस नहीं होते, ठीक है। जहाँ पे ईथर लिंकेज है, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है, यूजुअली इनके रिएक्शन इसी साइड पे होते हैं और एज अ रिजल्ट इस लिंकेज की क्लीवेज होगी। एसिडिटी ऑफ ईथर्स, तो ईथर्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें कोई ऐसा डिसोसिएबल हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ कोई ऐसा हाइड्रोजन अटैच नहीं है जो कि वो आसानी से डोनेट कर सके और एसिडिक बिहेवियर शो कर सके। तो इस वजह से ईथर्स की जो एसिडिटी है वो हम कहेंगे कि दे डू नॉट शो एनी एसिडिक बिहेवियर। एंड एट द एंड यूजेस ऑफ ईथर्स, कॉमन यूजेस ऑफ ईथर्स इंक्लूड वी यूज डाईमिथाइल ईथर एज रेफ्रिजरेंट, ठीक है। डाईमिथाइल जो ईथर है उसको रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है और सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर। हाई टेम्परेचर के ऊपर इसलिए यूज़ नहीं करते कि वहाँ पर फिर इसका अपना रिएक्शन सस्पेक्टेबल हो सकता है, तो इस वजह से सिर्फ लो टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो डाईइथाइल ईथर है तो उसको एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं। सर्जरी के वक्त जो एनेस्थीसिया दी जाती है तो उसमें डाईइथाइल ईथर का इस्तेमाल किया जाता है, एक कॉमन इंग्रेडिएंट है। और डाईइथाइल ईथर को सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ऑयल्स और गम, रेजिन एटसेट्रा इनके रिएक्शंस में। फिनाइल ईथर को हीट ट्रांसफ़र मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ईथर हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, सो दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज अ हीट ट्रांसफ़र मीडियम। हीट ट्रांसफ़र मीडियम का मतलब ये है कि सपोज वी हैव सॉल्यूट टू सॉल्यूट्स, सॉल्यूट 1 एंड सॉल्यूट 2। अब अगर हम इनको हीट करते हैं, एक को हमने इनडायरेक्टली हीट करना है तो बीच में ईथर का लिंकेज ईथर रख देते हैं, ईथर सॉल्यूशन आपने रख दिया या किसी और तरीके से ईथर आपने इन दोनों के दरमियान में रख दिया। अब जब आप एक सॉल्यूट को हीट करेंगे तो इनडायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र होगा सॉल्यूट नंबर 2 में भी, ठीक है। और इसको कहा जाता है हीट ट्रांसफ़र मीडियम, यानी यहाँ पर जो ईथर है वो काम कर रहा है हीट ट्रांसफ़र मीडियम के तौर पर। डाईइथाइल ईथर इज़ अ ग्रेट सॉल्वेंट फॉर फेट्स, वैक्सेस, ऑयल्स, परफ्यूम, अल्केलॉइड्स एंड गम। डाईइथाइल जो ईथर है उसको फेट्स, वैक्सेस और ऑयल्स के तौर पर यूज़ करते हैं। डाईमिथाइल ईथर कलरलेस गैस है और इसके भी मुख्तलिफ यूजेस हैं। जिस तरह इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्शन एजेंट के तौर पर, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के तौर पर भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है।